एक ऐसा मंदिर जो हजारों साल से बर्फ, तूफान और प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों के सामने अडिग खड़ा है। 2013 की विनाशकारी जल प्रलय में जब पूरा इलाका तबाह हो गया, तब आखिरकार केदारनाथ मंदिर को किस शक्ति ने बचाया? क्या यह सिर्फ संयोग था या महादेव का चमत्कार? समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की भव्य चोटियों के बीच स्थित है भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो संसार का शोर पीछे छूट गया हो और हर दिशा में केवल शिव का ही वास हो। लेकिन केदारनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह आस्था, तपस्या, रहस्य और चमत्कार की कहानी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन अपने ही संबंधियों और गुरुजनों के वध का अपराध बोध उन्हें भीतर से कचोट रहा था। शास्त्रों के अनुसार इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते थे। पांडव भगवान शिव की खोज में काशी पहुंचे, लेकिन महादेव उनसे नाराज थे। वे काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए और गुप्त काशी में छिप गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो भगवान शिव ने खुद को एक बैल के रूप में छिपा लिया। भीम को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैलाकर रास्ता रोक दिया। सभी बैल निकल गए, लेकिन एक बैल वहीं रुक गया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ को मजबूती से पकड़ लिया। उसी पल भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। मान्यता है कि जहां बैल की पीठ कुबड़ प्रकट हुई, वही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। बैल रूपी भगवान शिव के अन्य अंग 5 अलग अलग जगहों पर गिरे, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। रुद्रनाथ, जहां मुख गिरा, मध महेश्वर, नाभि गिरी, तुंगनाथ, भुजाएं गिरी, कल्पेश्वर, जटाएं गिरी। इन 5 धामों का दर्शन अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ के मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में समय के साथ ये मंदिर लुप्त हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज जो भव्य पत्थर का मंदिर हम देखते हैं, वो लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर के विशाल पत्थरों को बिना सीमेंट और गारे के केवल इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। कल्पना कीजिए, आज से 1200 साल पहले इतनी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में ऐसा अद्भुत निर्माण कैसे किया गया होगा। लेकिन केदारनाथ का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच ये पूरा इलाका लंबे समय तक बर्फ की मोटी परतों से ढका रहा। इसके बावजूद मंदिर सुरक्षित रहा। सदियों तक प्रकृति की कठोर परीक्षाओं को झेलने के बाद भी इसकी मजबूती बनी रही। 16 और 17 जून 2013 की रात उत्तराखंड ने अपनी सबसे भयानक त्रासदियों में से एक देखी। चौराबाड़ी झील के टूटने और भारी बारिश के कारण केदारनाथ घाटी में विनाशकारी बाढ़ आ गई। पानी, मलबा और विशाल चट्टानें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करती चली जा रही थी। मंदिर के आसपास की लगभग सभी इमारतें कुछ ही पल में तबाह हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर का बचना असंभव है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। बाढ़ के उफनते सैलाब के साथ आई एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उस चट्टान ने बाढ़ के प्रचंड बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी और मलबा मंदिर के दोनों ओर से निकल गया और मुख्य मंदिर सुरक्षित रह गया। आज यह चट्टान भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धालु इसे महादेव की दिव्य रक्षा का प्रतीक मानते हैं। केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है,
यह विश्वास की वो ज्योति है जो हर कठिनाई के बीच भी जलती रहती है।